नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे नेक पेन यानी गर्दन में होने वाले दर्द के बारे में, इससे कैसे छुटकारा पाएं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है बाल दो मुंहे क्यों हो जाते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अगर आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है तो अपनी डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रखिए। गौरव 29 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। मार्च से कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया। अब वर्क फ्रॉम होम का तो सबको पता ही है, जब तक दिन में 10-12 घंटे काम ना करो तब तक लगता ही नहीं कि काम किया है। खैर, इतने घंटे सिस्टम के सामने बैठकर काम करने का नतीजा ये हुआ कि भयानक नेक पेन शुरू हो गया, यानी गर्दन का दर्द इतना बढ़ गया कि गौरव सो भी ना पाए। हॉट वाटर बॉटल यानी गर्म पानी की सिकाई की, पर ज़्यादा आराम नहीं मिला। अब दर्द बढ़ते बढ़ते ये हाल हो गया है कि ना बैठ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, दवाइयों के सहारे दिन कट रहे हैं। तो गौरव चाहते हैं कि हम नेक पेन के बारे में बात करें। वैसे ये दिक्कत गौरव के अकेले की नहीं है। जो लोग बैठकर कई घंटे काम करते हैं या पढ़ते हैं, उनमें तो नेक पेन बहुत ज़्यादा आम है। तो आज गर्दन के दर्द के बारे में तफसील से जानते हैं, साथ ही बात करते हैं उन गलतियों की जो इस दर्द को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, और सबसे ज़रूरी, इससे छुटकारा कैसे पाएं। सबसे पहले जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। हमारे शरीर में टोटल 33 यानी कि 33 रीढ़ की हड्डियां होती है। उसमें से सबसे ऊपर वाली जो 7 रीढ़ की हड्डी होती है उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। और स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है रीढ़ की हड्डी में घसारा होने की वजह से होने वाला दर्द, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है गर्दन की रीढ़ की हड्डी में घसारा होने की वजह से होने वाला दर्द। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एज रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। तो जनरली ये बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। उम्र बढ़ने की वजह से ये रीढ़ की हड्डी में और उसकी गादी में घसारा होने की वजह से उसका लचीलापन कम हो जाता है। तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो मसल पे पड़ता है और वो अकड़ जाते हैं और आपको गर्दन की ओर दर्द करते हैं, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। यंग लोगों में ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप का लंबे टाइम तक यूज़ करने की वजह से ये तकलीफ देखने को मिलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बढ़ता कैसे है? तो मेनली अपनी गर्दन को कोई एक पोजीशन में लंबे टाइम तक रख के काम करने की आदत से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द है वो बढ़ता है। रात को सोते वक्त बड़ा सा तकिया लेने की सोने की आदत से, या तो फिर अपनी गर्दन को कोई एक साइड झुका के सोने की आदत से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द बढ़ सकता है। स्टूडेंट को और जो यंग पीपल है उनको मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते वक्त अपनी गर्दन को आगे झुका के कोई एक पोजीशन में रखने की वजह से वो मसल है वो अकड़ जाते हैं, उसमें स्टिफनेस आ जाती है और लंबे टाइम तक यही काम करने से उसका प्रभाव रीढ़ की हड्डियों पे पड़ने लगता है और कुछ समय बाद आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ हो सकती है। ज़्यादातर दर्दियों में गर्दन के पीछे के भाग में दर्द होता है और ये दर्द आजू बाजू के कंधों की ओर जाता है। कुछ दर्दियों में ये दर्द गर्दन से निकल के दोनों हाथ तक जाता है, जो हाथ की उंगलियों में झुंझुनाहट और सूनापन भी करता है। कुछ दर्दियों में हाथ की उंगलियों की वीकनेस यानी कि हैंड ग्रिप वीकनेस भी आ सकती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके लक्षण और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर आपको एक्सरे करने को बोलते हैं और एक्सरे में जो आपकी दोनों रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसके बीच में स्पेस कम होने को और उसके जो घसारे के लक्षण दिखने के बाद आपको डॉक्टर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का निदान करते हैं और इसके कंफर्मेशन के लिए MRI करवा सकते हैं, जिससे कि पता चले कि आपके जो लक्षण हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से ही है। मेनली रेस्ट और पेन रिलीविंग जो मेडिकेशन होती है वो 1 या 2 हफ्ते लेने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द है वो चला जाता है। कुछ दर्दियों में जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और गर्दन को थोड़ी सी भी मूवमेंट करने पर दर्द होता है, उनको सर्वाइकल कॉलर यानी कि गले का पट्टा देते हैं, जो कि 15 दिन या 1 महीने तक पहनने के बाद जो गले का दर्द होता है, गले के मसल होते हैं वो रिलैक्स होने लगते हैं और दर्द आपको धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर इससे भी आपको दर्द में आराम नहीं होता तो डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी यानी कि जो गले के मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, जो कि लंबे टाइम तक चलती है।
बहुत कम दर्दियों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई जिन लोगों को गर्दन का दर्द रहता है वो तो ये बातें कहीं नोट डाउन कर लें, आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको गर्दन का दर्द काफ़ी रहता है तो आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आपको आराम दिलाएंगी, ये सुनिए। आइए देखें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो घर पर खुद की जा सकती हैं और इस गर्दन के दर्द से बचा जा सकता है। देखिए, गर्दन के आगे और पीछे के भाग में आए हुए मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग, गर्दन के साइड में आई हुई मांसपेशियों की सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कंधों और छाती के आगे के भाग में आए हुए मांसपेशियों की सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से मसल्स की लेंथ मेंटेन रहती है और दर्द ना आए इसका भी फायदा होता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने सिर से तकिए को दबाना है और काउंट करना है 1, 2, 3, 4 and 5 एंड रिलैक्स। उसी तरह दूसरी एक्सरसाइज जिसमें आपको अपनी ठुड्डी या चिन को पीछे की तरफ धकेलना है और साथ में अपने सिर से तकिए को दबाना है और काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करने तक आपको तकिया दबाए रखना है। आपको एक करवट बदल के सोना है और अपने सिर के गाल के और कान के भाग से नीचे तकिए को दबाना है और 5 काउंट होल्ड करना है 1, 2, 3, 4 and 5। उसी तरह उल्टा सो के अपने कपाल या तो फोरहेड को तकिए पे रखकर तकिए को दबाना है और उसी तरह 5 काउंट होल्ड करना है 1, 2, 3, 4 and 5। रिलैक्स। कंधों को ऊपर की तरफ उठाकर धीरे से नीचे छोड़ देना है। इसी एक्सरसाइज को आप कंधों को ऊपर उठाकर काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 10 रिलैक्स। आइए देखिए दूसरी एक्सरसाइज जिसमें कंधों को पीछे की तरफ ले जाना है और धीरे से छोड़ देना है। उसी तरह पीछे ले जाकर होल्ड कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 10 रिलैक्स। तीसरी एक्सरसाइज में कंधों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। अगर ये करने में दिक्कत हो तो आप इसे बोलकर भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर, पीछे, नीचे और आगे। उल्टा करने पर आप बोलेंगे पीछे, ऊपर, आगे और नीचे। समय निकालकर ये एक्सरसाइज जरूर करिए, बढ़िया रहेगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। स्प्लिट एंड्स यानी दो मुंहे बाल, इतनी मनहूस चीज है ना कसम से ये, खासतौर पर जिन लोगों के बाल थोड़े लंबे होते हैं। दो मुंहे बाल उनमें बहुत आम है। आपने देखा होगा बाल का जो निचला सिरा होता है वो फटकर दो हिस्से में बट जाता है, उसके दो मुंह हो जाते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके बालों के जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। इस कारण वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जैसी रस्सी खुलने लगती है ना एक सिरे से, ठीक वैसे ही बाल के भी कई या फिर दो हिस्से जो हैं बट जाते हैं। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह है मौसम। ख़ास तौर पर जो ठंड है, जो ड्राई मौसम होता है, उसका आपके बालों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। साथ ही अगर आप अपने बालों पर बहुत ज़्यादा हीट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बालों को ब्लो ड्राई करते हैं या फिर स्ट्रेट करते हैं, तब भी आपके बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और फट जाते हैं। एक चीज़ और, आप अगर बालों पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिनमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपके बाल कलर्ड हैं, तो भी नतीजा यही होता है कि आपके दो मुंहे बाल काफ़ी होते हैं। अब आते हैं इसके सल्यूशन पर।
क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है, एग योक, वो लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर सिर पर लगा लीजिए, आधे घंटे तक लगा कर रखिए उसे, और फिर आप जो नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे धो लीजिए। दूसरी ट्रिक, शहद में दही और ऑलिव ऑयल ये मिला लीजिए, सिर पर लगाइए और 20 मिनट तक लगे रहने दीजिए और उसके बाद धो लीजिए। आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कोशिश करिए कि बालों को जितना ज़्यादा हीट से बचाकर रख सकें रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है। अब इस वक्त कई लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर आपको भी ये दिक्कत है तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें अपने खाने में जिन्हें अवॉइड करिए, जैसे फ्राइड और मसालेदार खाना। इसके अलावा मटर, खीरा, कॉर्न, प्याज और बीन्स, देखिए इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इनमें से जो काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं वो आपको गैस देते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होती है, बॉडी अंदर से सूजती है और उसका असर पड़ता है आपके लंग्स पर। आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। ये मीट, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर वगैरह में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप वेज खाते हैं तो आप दाल, पालक और बाकी हरी सब्जियां ज़रूर खाएं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, आप अगर एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है तरुण। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक, धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला ले। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।